Pradesh Yogasan Sports Association, affiliated to National Yogasan Sports Federation, और इवन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री यूथ एंड स्पोर्ट्स। एक अच्छा प्रयास। अब आप देखेंगे कि हम सबसे पहले अपनी मां सरस्वती को मैं नमन करना चाहूंगा, आपको आगे बढ़ने से पहले, कि विद्यादायिनी, हंसवाहिनी, वीणा वादिनी, मां सरस्वती की जय, मां सरस्वती की जय। प्राणायाम फॉर बेटर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। आप देखेंगे कि मैंने जैसे बताया कि प्राणायाम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, ऐसे में कार्डियो रेस्पिरेटरी के बीच में गैप नहीं होता। मैंने जान क्या गैप है, जिससे कि मैं कीवर्ड, कुंजी शब्द होते, मुख्य शब्द होते हैं, वो बता सकूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे यहां पर प्राणायाम, जो कि सीधे सीधे प्राण से तात्पर्य लाइफ फोर्स, जिसको बोलते हैं वाइटल एनर्जी, ब्रीथ, और बोलते हैं कि प्रोनिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, और वहीं आयाम बोलते हैं टू कंट्रोल या टू लेंथन और टू वर्क ऑन इट। आप देख रहे होंगे कि ये महिला प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है कि श्वास को अंदर इनहेल कर रही है, फिर होल्ड कर रही है, फिर बाहर निकाल रही है। तो प्राणायाम क्या हो गया? इट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। सीधे सीधी बात, अपने श्वास पर नियंत्रण करना। प्राण इज ब्रीथ और वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। On subtle level, प्राण represent the pranic energy responsible for life or life force, and ayam means control. So pranayam is a control of breath. बिल्कुल सही कि अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण करना। मैं बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूं कि आज इस भारत देश को उस लाइन पर लेके आ गए हैं कि पूरा विश्व इस बाबा रामदेव जी के गुणगानों को बोलते थकता नहीं है। तो प्राण एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में है, जो शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बनाए रखने के लिए शरीर में विभिन्न चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से चलता है। जैसे मैंने अभी बताया, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। तो हमारी जो नाड़ियां हैं, पूरी नाड़ियां मींस नर्व्स, तो तंत्रिकाएं हो गई। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि यहाँ जो मेरे जो टॉपिक के शब्द हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी, मतलब कार्डियो, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ गया, रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ गया, श्वसन तंत्र भी आ गया। पतंजलि के अष्टांग योग में प्राणायाम चौथे चरण में प्रकट होता है। आपने देखा होगा जो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन के बाद प्राणायाम। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई यम नियम का पालन नहीं करता और आसनों को अच्छी तरह से नहीं करता, वो इस चौथे चरण तक नहीं पहुंच सकता। कहने का तात्पर्य, जो वाकई में इसका वो प्राप्त करने के लिए पहले 3 चरण पार करनी हो जरूरी। अब देखेंगे आप कि सांस लेने के व्यायाम की जांच करने से पहले सांस लेने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम यहां कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस की बात कर रहे हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 गतिविधियां शामिल होती है, बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। जैसे सांस लेना, अंतःश्वसन, छोड़ना, बाह्य श्वसन। इनमें से पूर्व को पूरक, मतलब अंदर सांस लिया आपने पूरक, और बाद वाले को रिचक, योग शास्त्र में कहा गया है। ये दोनों गतिविधियां व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती रहती हैं।
जिसमें इन दोनों गतिविधियों को रोक दिया जाता है, उसे अगर हमने इसको रोका, अंतःशोषण करके मैं रोकता हूं, तो क्या होगा, वहां कुंभक टर्मिनोलॉजी यूज किया। सांस लेने के बाद के पड़ाव यानी पूरक का अभ्यंतर कुंभक और सांस छोड़ने के बाद यानी रेचक कहा जाता है। इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। कुंभक के दो प्रकारों का उल्लेख है, लेकिन उनके बारे में विस्तार से बात करने की बजाय आइए हम सांस लेने की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस refers to the capacity of circulatory and respiratory system, मतलब श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, उसकी क्षमता है जो कि which supply ऑक्सीजन टू skeletal मसल, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कहां करती है, हमारी मांसपेशियों, कोशिकाओं तक। और मांसपेशी की कोशिकाओं में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको कि हम एटीपी मील या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, जिसको कि जब इसका आविष्कार बायोब्लास्ट कहा जाता था, वहां पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब एनर्जी बन रही है। मैं इसको गैसियस एक्सचेंज बोल रहा हूं, बट वहां क्या है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, वहां गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है कि उस कोशिका के द्वारा रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन लिया गया और जब ऊर्जा बनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी शिराओं के माध्यम से सीधे हृदय के पास। तो रक्त हृदय से आया, शुद्ध रक्त हमारी धमनियों के माध्यम से हमारे विभिन्न मांसपेशी की कोशिकाओं तक वो रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है, जहां पर की ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा हुआ सुना हुआ एरोबिक जो एनर्जी होती है, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और एनारोबिक की बात करेंगे तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो कोशिका का भाग होता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, वहां ऊर्जा का उत्पादन। तो किसी भी सारे इसकी क्रिया के लिए, क्योंकि अगर इसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ये स्थिति हमारी किसकी हो जाती है, यही कहते हैं इसको कि व्यक्ति को क्या हो गया, हार्ट अटैक बन गया। तो वी कैन मेजर कार्डियो। जब यहाँ पे देखोगे, अगर फिजिकल एजुकेशन और योग साइंस से लोग जुड़े हुए हैं तो एक VO2 मैक्स कहते हैं। आप किसी की कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को मेजर कर सकते हैं VO2 मैक्स से। VO2 मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, एक व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक 1 मिनट में खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा। अब अगर मैं आराम से बैठा हूं या आराम से कोई नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा हूं तो VO2 मैक्स नहीं पता पड़ पाएगा। एक्चुअल में उस व्यक्ति को ऐसा अभ्यास कराया जाएगा जिसमें कि उसकी हृदय गति अधिकतम पहुंच जाए, और अधिकतम मैंने आपको बताया 220 माइनस उम्र होती है, 220 में सब उम्र घटा दी। तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को एक्सरसाइज कराई जाती है, विभिन्न डिजाइन मशीन होती हैं, उस पर एक्सरसाइज करा, ट्रेडमिल हो गया, बाइसाइकिल एर्गोमीटर होगा, एक्सरसाइज कराई जाती है और सामने मास्क लगा रहता है, VO2 मैक्स एनालाइज। जब देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि उसकी हृदय गति लगभग मैक्सिमम पहुंच रही है, उस दौरान वो 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन राइज कर रहा है, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक, वो मेजर किया जाता है और उसको शरीर के भाग से भाग दे दिया जाता है, उसको VO2 मैक्स है। तो इस VO2 मैक्स द्वारा आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस किसी को नाप सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस क्या है। सर वॉइस आपका नहीं आ रहा है। सर नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, अभी हो जाएगा एकदम। दाईं तरफ हमारा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ऊर्जा बनने के पश्चात जो गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होती है, हमारा रक्त ये इसको लेके आ रहा है और दाएं आलिंद में आता है, उसके बाद दाएं नीले में जाता है, उसी के नीचे जाता है, और हृदय हमारा पंप कश,
हृदय को देखेंगे जब पंप करता है तो दाएं नीले मतलब राइट वेंट्रिकल से वो अशुद्ध रक्त हमारे कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में आगे मैं दिखाऊंगा डायग्राम में कि फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वो हमारी एल्वेलाइज में, एल्वेलाइज का मतलब जो वायु कोश होते हैं जहां पर की गैस एक्सचेंज प्रोसेस, हमारे शरीर में दो जगहों पर वायु का आदान प्रदान होता है। एक तो हमारे एल्वेलाई में जो फेफड़ों की इकाई होती है, और दूसरा आप जाएंगे तो मैंने जैसा अभी बताया था कोशिकाओं में। तो ये अशुद्ध रक्त वहां से ऊर्जा बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हुआ और ये रक्त हमारा सीधे हृदय में आया, हृदय ने पंप किया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होके ये वापस हृदय के बाईं तरफ, बाएं आले में जाता है, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और ये फिर पंप करता है तो शरीर के विभिन्न अंगों तक फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत युक्त जो रक्त होता है वो पहुंचाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जो वर्तमान हम जिस रोग से घिरे हुए हैं कोविड-19 से, वो कोविड-19 अगर हमारे नाक तक है, नेज़ोफेरिंग जिसको बोलेंगे, या मुंह तक है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बाय द वे आपके भोजन नली में वो चला गया तो भोजन नली के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे ही आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर हमारा भोजन घुसता है तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अम्लीय होता है। वो ऐसा जहरीला अम्लीय होता है कि कुछ भी उसका वायरस आता है तो वही मार देता है। तो हमारे भोजन नाल के अंदर जाने पर उस कोरोना वायरस से कोई दिक्कत नहीं, मगर जब वो श्वसन नली में चले जाते, क्योंकि आप देखेंगे श्वसन नली के अंदर जैसे नाक है, इसको नेज़ोफेरिंग, हमारे नाकों में बाल होते हैं जिसको सीलिया, जो नेजल एयर्स होती है, वो क्या करती है, जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको वहीं रोक लेती है, और नाक के अंदर म्यूकस, चिपचिपा भाग होता है, म्यूकस होता है, वो कुछ धूली कण जो होता है उसको चिपका लेता है। हमारे इसी नाक के अंदर म्यूकस के अंदर ही एक ACE2 एक नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है और हमारे म्यूकस में होता है, और यही तो होता है कि जो क्या करता है, ACE2 का फुल फॉर्म हो गया एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो सीधे कोरोना को पकड़ता है, अपने समेटता है, और उसके बाद वो कोरोना धीरे धीरे हमारी क्या होता है, ये देखेंगे एपिग्लोटिस दिख रहा है आपको, इस एपिग्लोटिस से होते हुए, क्योंकि ढक्कनुमा आकृति होती है, हमारी श्वास नाल में, ट्रेकिया में पहुंचता है, और ट्रेकिया जैसे दो भागों में बढ़ती है ब्रोंकस के अंदर, और ये दोनों फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनको हम ब्रोंचीज कहते हैं, और वो जाके लास्ट में गुच्छे नुमा आकृतियां, ये देख रहे हैं गुच्छे नुमा, ये एल्वेलाई है। यहाँ पर गैस का एक्सचेंज प्रोसेस होता है। देखिए लाल आपको दिख रही है, ये धमनी है, और नीले रंग की शिराएं, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज प्रोसेस होता है। अब है क्या कि ये जो कोरोना वायरस होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पर इस एल्वेलाइज के अंदर एक मवाद सा भर देता है इसके, जिससे गैस एक्सचेंज प्रोसेस बंद हो जाती है। यहीं पर हमारा ये जो गुरु मंत्र कहेंगे आप, प्राणायाम, ये हमारे इन एल्वेलाइज को क्या करता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। आप देखेंगे आगे, ये देखिए ऐसे ऑक्सीजन आ रही है, ये यहाँ पर ये एयर सेक्स, मैंने इसको वायु कोश बोला मैंने, यहाँ पर क्या होता है, ये गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, और एक मिनट में एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 16 से 20 सांसें लेता है। और सोचने की बात है, एक मिनट में 16 से 20, अंतर श्वसन का समय कितना होता है, 2 सेकंड, बाह्य श्वसन 5 सेकंड, तो टोटल 5 सेकंड में हमारा श्वसन होता है टोटल। तो उसके अंदर इतने बार गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है हमारी, और हमारा प्राणायाम क्या करता है, इसी जो हमारा अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन है, इस प्रक्रिया को, उसके जितने भी उसमें अंग शामिल हो रहे हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखा होगा आपने कि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आतंकवादी अटैक करता है तो हमारे भारतीय फौज हमारी ऐसी है कि उसको वही बाउंड्री लाइन से ही हमारी सीमाओं से खदेड़ के भगा देती है, या उनके ऊपर देखा होगा आपने कि अटैक करके वो खत्म कर देती है। उसी प्रकार का ये हमारा जो श्वसन तंत्र है,
इस प्राणायाम या एरोबिक टाइप के अभ्यास से इतना मजबूत हो जाता है कि उसको वहां से खदेड़ता है, इम्यून सिस्टम का मजबूत कर देता है हमारे शरीर का, रोग प्रतिरोधक तंत्र। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से श्वसन तंत्र और ये जो फेफड़े हमारे, इसी फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय, इन्हीं फेफड़ों के बीच में हृदय रहता है। आप देख सकते हैं कि ये देखेंगे, ये हृदय इन दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। ये हमारा ये देखिए नीचे और डायग्राम में देख रहे हैं, फेफड़ों के नीचे हमारा ये हृदय रहता है। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों एक तरीके से भाई हैं। अगर किसी ने एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो ये हमारी जो फिटनेस है वो काम नहीं कर पाएगी, और इसको मजबूत करना है। और इसको मजबूत करने के लिए हमारे लिए राम, मैंने बोला है कि रामबाण का काम करता है हमारा प्राणायाम। उसके बाद देखेंगे आप, ये सब वही मैं दिखा रहा हूं कैसे इस एल्वियोलाइज के अंदर कैसे एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको देखना है आपको कि ये देखेंगे आप कि किस प्रकार से हमारा शुद्ध रक्त जो है हृदय की तरफ बढ़ रहा है फेफड़ों से आके, और ये वायु कोश है हमारे एल्वियोलाई, यहां देखेंगे। अब ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहां पर एक पार्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो पार्शियल प्रेशर भी हमारा इंप्रूव होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ऑक्सीजन, एक वातावरण की ऑक्सीजन और एक हमारे शरीर की ऑक्सीजन। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो जो बाहर से हमारी ऑक्सीजन आ रही है उसका जो प्रेशर होता है वो 140 mmHg होता है। और ये देखेंगे एल्वियोलाई जो है, ये गोल गोल जो छोटे छोटे गुच्छनुमा आकृतियां मैंने आपको दिखाई दी, यहाँ पर ये इसको एक गुच्छनुमा आकृति यहाँ दिखाई जा रही है। इसके बाहर क्या है? ये केशिका है, कैपिलरीज है। अब इस कैपिलरीज के अंदर क्या हो रहा है? ये आपने जब श्वसन लिया, अंदर वायु, वातावरण की वायु अंदर आई, तो वातावरण की वायु का जो प्रेशर होता है 140 mmHg, mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब मरकरी, प्रेशर उसी से नापते हैं। उसका प्रेशर इतना होता है, और हमारे शरीर से जो रक्त, अशुद्ध रक्त आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उसमें भी होता है, उसका प्रेशर 40 mmHg होता है। कहां 140 और कहां 40? तो ये जो प्रेशर बाहर से वातावरण की वायु आई वो प्रेशर डालती है, और ये क्या होता है, ये जो दीवार होती है एल्वियोलाई की, ये परमिएबल होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है वो बाहर आ जाता है। और ये जो 40 mmHg होती है हमारी ऑक्सीजन, ये भी बाहर की तरफ आती है, और ये हमारी बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर होती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंदर का हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका प्रेशर जो होता है 45 mmHg होता है, और बाहर से जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आया उसका 40 mmHg होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पार्शियल प्रेशर के कारण अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकल जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं, यहाँ हमारी एल्वियोलाइज काम कर रही है, और यही एल्वियोलाइज को ही हमारा ये कोरोना राक्षस रूपी वायरस जो है, इन एल्वियोलाइज को ही जकड़ दे, इनको एकदम बंद कर दे रहा है। आगे देखेंगे आप कि इस प्रकार से हमारा ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। ऊपर देखेंगे हमारा फेफड़े दिखा रखा है अलग करके, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। नीचे ये हृदय है, ये हमारे शरीर के अंदर आप देखेंगे कि बाईं तरफ लाल रक्त है, इसका मतलब ये शुद्ध रक्त है। समझाने के लिए बताया गया है क्योंकि हमारे शरीर में कर रहा है, यही इसी को फिट करना है हमें, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। ठीक है, ये देखेंगे आप इस प्रकार से हमारा हृदय काम कर रहा है, ये कार्डियो हो गया, और श्वसन तंत्र हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। बट ये दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। फिर आप आगे देखेंगे कि हमारी अब प्राणायाम, क्योंकि अल्टीमेट प्राणायाम फॉर बेटर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, अगर रेगुलर
प्राणायाम इंप्रूव द कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को अगर रेगुलर प्राणायाम करने तो इंप्रूव करेगा। कहते हैं ना, कोई बोलता है कि मैं दाएं हाथ से काम करता हूं, तो पता लगा दाएं हाथ उसका बाएं से मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? भाई बार बार काम इससे कर रहा है। आपको अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए प्राणायाम योग के अंदर एक वरदान है। प्राणायाम आप करेंगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बहुत मजबूत बनेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है तो आपको एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसी अभ्यास जो 30 मिनट से ऊपर का। क्योंकि योग आसन और एक्सरसाइज में डिफरेंस अंतर ही यही है कि योग आसन के अंदर हमारे शरीर के अंदर कोई भी संकुचन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तनाव नहीं होता। और वही एक्सरसाइज करेंगे तो तनाव चाहिए वहां पर। अब एक आम जनमानस को हम एक्सरसाइज तो करा नहीं सकते, दौड़ा नहीं सकते, तो उसके लिए एक वरदान है हमारे लिए प्राणायाम। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय न्यूरल, हार्मोनल एंड टेम्परेचर मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एनी डिफेक्ट ऑन विच लीड टू कॉन्सिक्वेंस टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कोई भी अगर दिक्कत आई हमारे इसके अंदर, तो भाई हार्मोनल हमारा दिक्कत आएगी, उसके अंदर टेम्परेचर में दिक्कत आएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ये पंप जब करता है रक्त हमारे मस्तिष्क में भी जाता है, और मस्तिष्क के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो क्या करता है, रक्त परिसंचरण को और हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे भोजन प्रणाली को, सबको कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा ये तंत्र मजबूत रहेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां भाग जाएंगी। आप यहां देख सकते हैं कि बाबा रामदेव जी यहाँ प्राणायाम, और मैं कुछ प्राणायामों का जरूर जिक्र करूंगा, मुख्य 5 प्राणायामों का, जिसके अंदर आप पहला देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर किसी भी ध्यान वाले आसन में सुविधा अनुसार बैठ के दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक, डायफ्राम किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी मसल को कहते हैं। श्वसन मांसपेशी डायफ्राम होती है जिस पर हमारे दोनों फेफड़े आराम करते हैं। तो डायफ्राम तक भरना है तथा बाहर सहजता के साथ छोड़ा है, यह भस्त्रिका प्राणायाम। और मतलब इसमें लॉन्ग इनहेल लॉन्ग एक्सहेल करना है। वैसे कोशिश होनी चाहिए 3 से 5 सेकंड का हो, और एवरेज 2 से 5 सेकंड कर सकते हैं आप, और 10 मिनट तक करना है। इसमें टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक बार में अंदर अंतःश्वसन में ली गई वायु या बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है 500 की जगह इसमें कितनी पहुंच जाती है, लगभग 5000 मिलीलीटर पहुंच जाती है। ऑक्सीजन को हम लीटर में नापते हैं। उसी प्रकार द्वितीय देखेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल अर्थात हमारा मस्तिष्क, और देखेंगे कि और भाती का अर्थ क्या होता है, दीप्ति, आभा, तेज, प्रकाश आदि। आप देखेंगे कि जिस प्राणायाम के करने से मस्तिष्क मतलब माथे पर आभा, ओज या तेज बढ़ता हो, वो प्राणायाम ही कपाल भाती। कपाल भाती मात्र रेचक अर्थात श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने में ही पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वास को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपितु सहज रूप से जितना श्वास अंदर चला जाता है जाने देते हैं। पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में ही होती है। ऐसा करते स्वाभाविक रूप से पेट में अंकुचन और प्रसरण मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्रिया होती है, तथा मूलाधार, स्वादिष्टान एवं मणिपुर चक्रों पर विशेष बल पड़ता है। और 90% रोग जो होते हैं इससे खत्म होते हैं। नॉर्मल रूप से 5 से 15 मिनट करना होता है, और कोई अच्छा है पुराना कोई ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति है तो 30 मिनट तक भी कर सकता है। इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम जो कि सिद्धासन या पद्मासन में विधि पूर्वक बैठकर श्वास को एक ही बार में आप देखेंगे यथाशक्ति बाहर निकाल दें। श्वास बाहर निकालकर मूल बंद, उल्टियन बंद या जलंधर बंद लगाकर आप इसको कर सकते हैं। और जब श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोक कर रखें, जब श्वास लेने की इच्छा तब आप बंदों को हटाते धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए। तो एक्चुअल में यहाँ इन 21 दिनों के अंदर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बट मैं जरूर बताऊंगा प्राणायाम के संग सूर्य नमस्कार भी बहुत काउंट किया जाता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए।
बट प्राणायाम मैंने अपना टॉपिक लिया तो प्राणायाम में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और एक उज्जयी प्राणायाम जो जिसमें पूरक करते हुए मतांतर श्वासन लेते हुए गले को सिकुड़ते हैं, और जब गले को सिकुड़कर श्वास अंदर भरते हैं तो जैसे खराटे लेने की आवाज आती है, वैसे ही इसे पूरा करते हुए कंठ से ध्वनि होती है। तो किसी भी ध्यान वाले आसन में बैठ के नासिकाओं से वायु अंदर खींचिए, कंठ को थोड़ा संकुचित करने से वायु का स्पर्श गले में अनुभव होता है। हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए, कंठ में घर्षण होने की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। इसी प्रकार आपने सुना होगा आजकल लोग सामान्यतः अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। नासिकाओं को बंद करने के अगर देखेंगे इसकी विधि कि दाएं हाथ को उठाकर दाएं हाथ के अंगूठे को द्वारा दायां स्वर जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं तथा अनामिका या मध्यमा उंगलियों के द्वारा बाएं स्वर बंद करना चाहिए। हाथ की हथेली को नासिका के सामने रखकर थोड़ा पृष्ठ भाग में रखना चाहिए। इसलिए नाड़ी शोधन हेतु अनुलोम विलोम प्राणायाम को बाएं नासिका से प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईड़ा जो नाड़ी होती है वाम स्वर जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि सोम चंद शक्ति शांति का प्रतीक होती है। अंगुष्ठ के माध्यम से दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर भरना चाहिए। श्वास पूरा अंदर भरने पर अनामिका एवं मध्यमा से वाम स्वर को बंद करके दाहिनी नाक से पूरा श्वास बाहर छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार से और भी कई प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम तो आप देख सकते हैं, आप तो कई जितने भी हमारे योगी आज की तारीख में हर चैनल के ऊपर आप देखेंगे प्राणायाम करने के बहुत ही अच्छे तरीके बताए जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि इस प्राणायाम से कैसे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी आप, वो मैंने बताया। तो मैंने 5 बताया आपको, भस्त्रिका, कपालभाति, एक बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भामरी प्राणायाम। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे तो आप हम देखना चाहें तो कि सूर्य भेदी जिसको कि सूर्यांग प्राणायाम भी कहते हैं, चंद्र भेदी या चंद्रांग प्राणायाम, उसके बाद आप देखेंगे शीतली प्राणायाम, चित्कारी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, केवली प्राणायाम, कई प्राणायाम है और सबकी कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस हमारी इस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए। तो सपोर्टिंग रिसर्च कुछ स्टडीज ऐसी मुझे शोध हुई है जिसके अंदर मैंने बताया इसके अंदर की जैसे कि योगा भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, कैन बी एडवोकेट टू इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी ऑफ पेशेंट एज वेल एज हेल्दी इंडिविजुअल। ये कुछ आंकड़े मैं लेके आया, एक स्टडी किया कार्तिक पीएस ने, भारतीय लोगों ने देखेंगे आप, उन्होंने की है 2014 में की है कि भ्रामरी प्राणायाम इंप्रूव पल्मोनरी फंक्शन ऑफ 50 मेडिकल स्टूडेंट्स, 50 मेडिकल स्टूडेंट इन्होंने किया। एक मोहनासन और कोडे करके इन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा उन्होंने किसमें कि भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर रिसर्च किया। भ्रामरी के मैंने चीज है क्योंकि मैं मुख्यतः भ्रामरी प्राणायाम पे जितनी मैं शोध अपनी कर रहा हूँ, मैं इस भ्रामरी प्राणायाम को लेकर कर रहा हूँ। इवन मैं मुजफ्फरनगर जिले के अंदर हूँ, इसके अंदर भी मैंने जो मुजफ्फरनगर जेल के कैदी हैं उनके पर मेरे एक शोध जो रिसर्च स्कॉलर ने शोध किया है योग से संबंधित ही, जिसके अंदर हमने जो साइटिका या नेक पेन के ऊपर काम किया। बट यहाँ देखा कि किस प्रकार से प्राणायाम हमारे कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इंप्रूव करता है। So to strengthen the cardiorespiratory fitness or to boost up the immune system, do pranayam on daily basis because pranayam helps to calm the body, raises energy level, increases cardiorespiratory stamina, relax the chest muscles, and expand the lungs. To prevent infection and to slow transmission of COVID-19, do the following. आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसी का परहेज हम लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण मार्च, अप्रैल, मई हम लोगों के लिए बड़ा विकट भी था। वॉश योर हैंड रेगुलरली विद सोप एंड वाटर और क्लीन देम विद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। मेंटेन एट लीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड पीपल कफिंग और स्नीजिंग। अवॉइड टचिंग योर फेस। कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। स्टे होम इफ यू फील अनवेल। Refrain from smoking and other activities that weaken the lungs. Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and staying away from the large group of people. इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए आप, जिसके कारण आपका कार्डियोवास्कुलर या कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस मजबूत हो जाए। और भोजन के अंदर आप वो एंटीऑक्सीडेंट खाइए, क्योंकि हमें और प्रणाम करना चाहिए हमारे पूर्वजों को जिन्होंने हर भोजन के अंदर तरकारियों के 2 मसाले निजात दिए जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं।
जो इन जैसे वायरसों को लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया गया बोलने का। और बहुत ही मैं चाहूंगा कि, और मेरा ये प्रे है भगवान से कि ये हमारी जो 21 दिनी ये जो सेमिनार है, लेक्चर सीरीज है, बहुत अच्छी तरह बीते और इससे आम जनमानस को फायदा पहुंचे। मैं पुनः आयोजन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you for my watching video, and again thank you give your precious time